स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। तो वहीं एमपीसीजी में लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। लगातार बारिश से सब्जियों की फसल खराब हुई है और सब्जियों की सप्लाई भी घटने लगी है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। लगातार बारिश की वजह से सब्जी की फसल खराब हुई है और खराब फसल की वजह से एक बार फिर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, कीमतें बढ़ने लगी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल और ग्वालियर से हमसे जुड़ रहे हैं विवेक और नासिर, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजधानी भोपाल चलते हैं, बात करते हैं विवेक से। विवेक, एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। राजधानी भोपाल में हम यदि सब्जियों के भाव की बात करें तो वो इस वक्त जो है आसमान छू रहे हैं। जो तुलना यदि हम करें पिछले कुछ दिनों से, जब बरसात नहीं हो रही थी तब से आज सब्जियों के दाम की तुलना करें तो कई गुना जो है महंगी सब्जियां बिक रही है। और उसका एक बड़ा कारण है सब्जियों की आवक जो है बरसात के कारण मंडी में कम हो गई। मैं इस वक्त भोपाल की करोन सब्जी मंडी में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा, जो आवक के चलते जो है व्यापारियों की संख्या भी कम है इस वक्त। पहले की तुलना में यहाँ पर जो है कम व्यापारी दिखाई दे रहे हैं और जो खरीदार है वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है कि सब्जियों की आवक जो है वो कम हो गई है और सब्जियों के जो दाम हैं वो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। हम यहाँ जो सब्जी विक्रेता उन्हीं से बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये सेम क्या भाव बिक रही है? सर 80 रुपये किलो बेच रहा है। 80 रुपये किलो जी। टमाटर क्या भाव बेच रहे हो? टमाटर 20 रुपये किलो सर। 20 रुपये किलो। भिंडी की क्या भाव है? भिंडी 30 रुपये किलो सर। लौकी 30 रुपये किलो सर। गोभी 50 रुपये किलो। तो आप ये भाव सुन रहे हैं कि ये सब्जियों के भाव है भोपाल में और ये थोक मंडी है, ये खुदरा मंडी नहीं है। यहाँ से जब सब्जियाँ निकल कर छोटे छोटे हाट बाज़ारों में जब जाएगी तो निश्चित तौर पर इन दामों में और ज़्यादा इजाफा होगा। हम मिर्ची के भाव जान लेते हैं। यहाँ पर जो मिर्च है वो क्या भाव है, क्योंकि मिर्च के बगैर तो खाना ही नहीं बन सकता। भैया ये बताओ मिर्च क्या भाव बिक रही है अभी आपकी? मिर्ची 50 रुपये 60 रुपये। 50 रुपये 60। और अदरक? अदरक भी 60 रुपये। और लहसुन? लहसुन 50 रुपये किलो। 50। ये भोपाल की मंडी में मिर्च जो 50 रुपये किलो है, ये थोक मंडी है। यहाँ पर जो भाव है, जो यहाँ से भाव और ज़्यादा जब हाट में जाता है माल तो वहाँ और ज़्यादा भाव तेज हो जाता है और इसका असर सीधे सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया टमाटर क्या भाव बेच रहे हो आप? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। हाँ। और आलू क्या भाव चल रही है? आलू भी 20 रुपये किलो। आलू 20 रुपए किलो है और जब ये आलू यहाँ से निकलकर छोटे बाजार में जाएगी तो वहाँ निश्चित तौर पर 30 रुपए, बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मंडियों के हाल। तो नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से थाली का बजट बिगाड़ रही है सब्जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो बारिश हुई है कुछ इलाकों में, उसके बाद जो बाढ़ के हालात बन रहे हैं और जो सब्जियों की रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर थोक सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ से जो रेट निकलती है फिर उसके बाद गली मोहल्लों में यहाँ से लोग ले जाते हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ से जो रेट मिल रहा है उससे जस्ट डबल आपको मोहल्लों में मिलेगा। हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप, किस तरह का रेटों में अंतर आ रहा है, कितनी बढ़ी है और जो यहाँ से रेट चलता है वो मोहल्ले में कितना तक पहुँच जाता है? वो तो डबल रेट हो जाता है मोहल्ले में जाके। तो यहाँ 15 रुपए किलो बिक रही है तो मोहल्ले में 30 रुपए किलो हो जाता है। तो अभी जिस तरह से कई इलाकों में आवक कम हुई है तो थोड़ी सी हाँ उसका अंतर पड़ा है ना। ऐसे गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्ची है, ये थोड़ा महंगा हो गए। कितने सब्जी महंगी हुई है? हाँ महंगी है। कितना फर्क पड़ रहा है आपकी थाली पर? कम से कम 50 रुपए का। कितना फर्क पड़ रहा है भैया? हर चीज दूनी हो गई है सर, हर चीज दूनी रेट में बिक रही है। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, खाने वाले बहुत परेशान है सब्जी से। अच्छा, पहले जो ले जाते थे बड़ा झोला, आप कितना? अब तो 1-1 किलो कराई हो रही है, वैसा 1-1 किलो ही ले जा पा रहे हैं। पहले थैला कितने में बढ़ जाता था, लोग कितना
परेशान 50 रुपए में भर के ले जाते सब्जी। अब तो बहुत महंगी है। 500 रुपए ले आए तो 500 रुपए पता नहीं पड़ता है। 5 किलो सब्जी में खत्म पूरा 500 का नोट। तो आपको ये नजारा दिखाना चाहेंगे, ये सब्जी मंडी का नजारा है। आप देखेंगे कि धनिये की जो कीमत है 150 रुपए पहुंच गई है। नींबू सबसे ज्यादा महंगा है, मिर्ची महंगी है, भुट्टे महंगे हैं, भिंडी महंगी है, टमाटर महंगे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेटों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि जो आवक होती है वो कम हो गई है, जिसके चलते जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप देखेंगे कि पालक के ढेर लगे हुए, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे क्योंकि महंगी है। क्या कितना फर्क पड़ रहा है रेटों में आपको? कितना लोग आ रहे हैं खरीदने? नहीं आ रहे इतना खरीदने। अच्छा, पहले से कितना फर्क पड़ गया? कम से कम 20 रुपए घट रहे हैं पसेरी पे। अच्छा। तो आप देखेंगे कि ये जो मंडी दिखाई, आपको दूर तक का एक नजारा दिखाना चाहेंगे कि ये एक बड़ी मंडी है, थोक मंडी है। इसलिए यहाँ पर कि जिस तरीके से पहले आफत बरस की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आवक कम हुई है, और उस आवक की वजह से एक बार फिर से सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और थाली का बजट बिगड़ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश जौन है वो साग भाजी के दाम ला बढ़ा दे हवा। कम फसल होए के सेती ये दाम बढ़े है। आप मतलब बता दें कि धनिया के जौन दाम है वो 200 रुपया प्रति किलो है, तो उन्हें गोभी के दाम 80 रुपया तक पहुंच गए है। और मिर्चा की अगर बात करें तो 120 रुपया प्रति किलो मिर्चा हवा। ज्यादा जानकारी पर बिलासपुर से हमारे संग संवाददाता जितेंद्र जुड़त हैं और रायपुर ले हमारे संग जुड़े हैं सुप्रिया हमारे संवाददाता। तो सबले पहली रायपुर के बात करन तो सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि कौन तरीका ले सब्जी के दाम बढ़ गए है और ग्राहक मन ला कैसे समस्या होवत हवय। बारिश थम गए हवय लेकिन सब्जी के दाम आसमान छुअत है। बिल्कुल, बारिश बंद हो गए लेकिन सब्जी की कीमत है आसमान छुअत है। अगर हम बहुत सारे सब्जियों के दाम पता करे पर हमारे साथ सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद है। ओखर ले जानबो महंगाई बढ़त है, का वजह लगते काबर कि स्थानीय सब्जी आप बतात रहे हो कि 20% ही उत्पादन ओकर हुआ थे। अभी जो बरसात हो रही उसके कारण स्थानीय फसल पूरी खराब हो गई है। और छत्तीसगढ़ खासकर हमारे रायपुर राजधानी में 80 से 80% सब्जियां दीगर प्रदेशों से आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश से। वहाँ एक तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा के कारण रेट बढ़े हैं, प्लस जहाँ से आ रहा है वहाँ भी रेट बहुत ही महंगे हैं। उसका असर ये हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को सभी सब्जियाँ लगभग बहुत महंगी मिल रही हैं। जैसे हरी मिर्च 80 रुपये किलो है, मूंगा 40-45 रुपये किलो है थोक में, गंवार फली भी लगभग 40 से 45 रुपये किलो है। धनिया जैसा चीज़ जो आज के सीजन में 60 रुपये बिकता था वो 120 से लेके 150 रुपये किलो थोक में बिक रहा है। तो आने वाले समय में भी सब्जी के दाम बनाओ बढ़ सकते का? नहीं, फिलहाल 15-20 दिन राहत मिले की उम्मीद नहीं है। आम उपभोक्ता जब तक स्थानीय फसल, नया फसल जब तक चालू न हो जाए, कहे जा सकते कि भैया 15-20 दिन जो है वो समस्या अभी बने रही। और बात करथन अब बिलासपुर के, तो बिलासपुर ले हमारे संग जितेंद्र जुड़े हवे। जितेंद्र, महंगाई के मार पानी ह कमती होवत है लेकिन साग भाजी के दाम बढ़त हवे। बिल्कुल, देखो जिन तरह से लगातार बारिश होई से और सबसे बड़े एक असर कहबो तो हो से कि जिन लोकल सब्जी के आवक रही वो है यहाँ पर प्रभावित हो गए हैं। लोकल सब्जी कम मात्रा में आते, तेखर से स्थिति ये बने थे कि बाहरी माल जिन यहाँ पर अभी सब्जी के पहुँचे थे वो है भारी महंगा है। अभी जिन स्थिति है नागपुर से, बेंगलोर से, कानपुर से, ऐसा जगह से अभी सब्जी भाजी मन है ओकर यहाँ पर अभी आवक हो थे। ओकर से अगर बात करबो तो सब्जी मन के जिन दाम है वो है भारी बढ़े हुए। हम वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के सबसे बड़े थोक फल सब्जी मंडी में। आप देख सकते हो यहाँ के जन स्थिति है, एक संग अगर बात आगे बढ़ाबो तो जन अभी सब्जी भाजी मन के रेट की अगर बात करबो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। जन बिलौती है, गोंदली है, रमकेरिया है, तमाम इतना सब्जी है जन अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टमाटर जन अभी 200 रुपये कैरेट चलत रही, ओकर रेट अगर बात करबो तो यहाँ पर अभी 400 से 450 रुपये कैरेट टमाटर के रेट हो गए हैं। ऐसा स्थिति यहाँ पर गोभी के भी है, भट्टा के भी है, तमाम इतना सब्जी है जेकर रेट एकदम से बढ़े हुए हैं। और कुछ यहाँ पर व्यापारी मन भी है, ओकर से हम सीधा बात करबो कि क्या कुछ स्थिति अभी चलत है, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं, जो सब्जियों का दाम अभी किस तरह से बढ़ा है, क्या बारिश की वजह से प्रभावित हुआ? बारिश के नाम से है, बारिश के नाम से सब्जी में तेजी आई है। हाँ, सब प्रमुख सब्जियों का क्या कुछ रेट? सब्जी 60 हो गई है, सब सब्जी खराब हो गई है, 90% सब्जी खराब हो गई, इसके नाम से सब्जी में तेजी आई है। कितना प्रतिशत रेट अभी बढ़ा देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति? 50%, कम से कम 50%।
बिल्कुल 50% रेट बढ़ा। और क्या कुछ देखते हैं स्थिति, जो प्रमुख सब्जियां हैं किस तरह से रेट है? टमाटर है, भिंडी है, भाटा है, सबका रेट बढ़ा हुआ है। सब 25-30 रुपए किलो थोक हो गया सब्जी। जो 15 रुपए किलो था वो डबल हो गया, 30 रुपए 35 रुपए किलो। तो बिल्कुल जन स्थिति समझ सकत हो कि जन 15 रुपए 20 रुपए जेकर रेट रही वो अब 40 रुपए 50 रुपए हो गए है। जन टमाटर 200 रुपए रही ओकर कैरेट के रेट अभी यहाँ पर 400 से 450 रुपए हो गए है। मतलब साफ है कि तमाम जन सब्जी भाजी मन है बारिश के असर वो मत दिखत है, वो के रेट मत दिखत है। कहीं ना कहीं जन लोगन मन जन ग्राहक मन खरीदारी करे वाला मन है वो मन के जेब में यहाँ पर भार पड़ी, कहे कि एकाएक यहाँ पर मौसम की वजह से सब्जी भाजी के रेट जन मन है वो मन एकदम से बढ़ गए है। बिल्कुल, तो आप दोनों मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें के लगभग तो एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आसमान छूते सब्जियों के दामों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों पर महंगाई की अब दोहरी मार पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार बारिश से सब्जियों की फसल खराब हो गई है। सब्जियों की सप्लाई घटने से अब इनकी कीमत बढ़ गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम फिर बढ़ गए हैं। बारिश के चलते सब्जियां खराब हो जाती हैं। सामान्यतः बारिश के मौसम में खेतों में जो सब्जियां लगी रहती हैं ज्यादा पानी हो जाने के कारण खराब हो जाती है, गल जाती है और इनमें कीड़े भी लग जाते हैं, जिसके चलते सब्जियों के दाम महंगे हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। मतलब अब सामान्य जनजीवन इससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि सब्जी एक रोजी रोटी रहती है। सामान्य से लेके मध्यम परिवार से लेके किसी भी परिवार के लोग हों, सब्जी एक मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन अब इसके दाम में इजाफा हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। भाव आपको बता दें हम कि बढ़कर कितने हो गए। धनिया 50 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो हो गई, बैगन 40 रुपए किलो, बड़े बैगन 60 रुपए किलो हो गए हैं। फूल गोभी के दाम भी आसमान छू लिए, 70 रुपए किलो फूल गोभी हो गई है। पत्ता गोभी 40 रुपए किलो हो गई है। लौकी 30 रुपए किलो, खीरा 30 रुपए किलो। तो सामान्यतः बारिश के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण खेतों में पानी भर जाता है, फसलें खराब हो जाती है, सब्जियां गल जाती है। साथ ही साथ सब्जियों में कीड़े भी लगने की आशंका भी ज्यादा हो जाती है। तो इसके चलते बाजार में सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया है। टमाटर खासकर ज्यादा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर को 1 से 2 और 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, तो उनके पहले खराब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो सामान्य लोगों से लेकर मध्यम परिवार वाले लोगों का जीवन इससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर सब्जियों के दाम ने आसमान छू लिया है। लेकिन सामान्यतः बारिश के मौसम में ही सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। फसलें खराब होने के चलते सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। तो आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सब्जियों के दाम। हम आपको बता रहे हैं कि बढ़कर दाम कितने हो गए। भोपाल में सब्जियों के दाम से आपको वाकिफ करा दें। गाजर 40 रुपए किलो हो गई है, प्याज 25 से 30 रुपए किलो हो गया, धनिया जो 10 से 20 रुपए किलो मिलता था वो 50 रुपए किलो हो गया है, भिंडी 50 रुपए किलो हो गई है। तो जाहिर सी बात है बारिश के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। खेतों की जो फसलें रहती हैं उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि अभी लगातार हम जगह जगह देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते कितनी ज्यादा जलभराव जैसी स्थिति होगी। तो ऐसे में
किसानों की साल भर की जो मेहनत रहती है उस पर भी बुरी तरह से पानी फिर जाता है, क्योंकि किसान साल भर मेहनत करते हैं, साल भर अपने खेतों में सब्जियों को लगाने में, उनकी कटाई बुआई से लेके हर चीज में मेहनत करते हैं। उसके बाद ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है खेतों में, जिसके चलते सब्जियां, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। तो एक तरीके से ये देखें तो किसानों को भी इसमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सिर्फ सामान्य जीवन या मध्यम परिवार वाले लोगों की ही बात ना करते हुए अगर किसानों की भी अगर बात करें तो किसानों पर भी एक भारी बोझ पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि उनकी तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो उसका जो कवर अप लेना पड़ेगा किसानों को, उसका जो मुनाफा इजाफा तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रायपुर से सुप्रिया पांडे, बिलासपुर से जितेंद्र थवाई, जबलपुर से अभिषेक शर्मा और इंदौर से दीपक यादव। इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ सब्जियों के दाम हो गए हैं और ये महंगाई की जो मार है वो किस तरह से एक आम आदमी के जीवन में प्रभावित करने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं दीपक से, इंदौर से। दीपक, सब्जियों के दामों में कितना कुछ इजाफा हुआ? पहले क्या थे दाम, उसके मुकाबले अभी कितने क्या हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल सब्जियों के दाम में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह रही कि जो पिछले दिनों तेज बारिश हुई थी उसकी वजह से फसल जो है सब्जियों की वो खराब हुई है, सब्जियों की आवक काफ़ी कम हुई है। इसकी वजह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है और माना ही जा रहा है कि सब्जियां बहुत कम आ रही है, इसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। पहले और अब में कितना फ़र्क आया है सब्जियों में, इसके रेट को लेकर? यहाँ पर जो सब्जियां आप लेके आ रहे हो मंडी में क्या भाव मिल रही है और कितना फ़र्क पड़ गया? ला रहे अपन तो। और ये सब्जी कम आ रही कि ज्यादा आ रही है? अभी फिलहाल तो कम आ रही है मार्केट में सब्जियां, मतलब कि आधे 40% सब्जियां आ रही हैं बस। उसकी वजह से भाव में भी बढ़ोतरी हो गई है? उसकी वजह से भाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। मतलब जो चीजें 40 रुपए किलो बिक रही थी वो अभी 60-70 रुपए पहुंच गई है। ये कब से? ये बारिश की वजह से दिक्कत हुई है? ये बारिश की वजह से भी दिक्कत हो गई है और बहुत सारी सब्जियां क्या बाहर से आती है, वहाँ पे क्या बाढ़ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है, तो उस चक्कर में बंद है, इसलिए कम आ रही है सब्जियां। इसका ग्राहकी पे भी असर होगा? बिल्कुल, ग्राहक सोच सोच के खा रहा है सब्जियां। जैसे टमाटर हो चुका है अभी 40-50 रुपए किलो, पहले 20 रुपए किलो था, तो ग्राहक 1-2 किलो ले आता था, अब 250 ग्राम ले लिया है ऐसा। और ऐसे ही यार दूसरी सब्जियों की बात करें, पालक, मेथी, धनिया, ये पालक, मेथी, धनिया तो 100-120 रुपए किलो बिक रही है। तो देख सकते हैं कि सब्जियों के दाम में काफी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। ग्राहक जहां पहले 1 किलो सब्जी खरीदता था वहीं 250 ग्राम सब्जी खरीद रहा है। सब्जी की आवक में कितना फर्क पड़ा है? कम से कम 40% कम आ रही है, 7% आ रही है। सब्जी के रेट भी बढ़े उसकी? जी, सब्जी के रेट भी बढ़े हुए हैं। और ये कब तक आवक इस तरह की बनी रहेगी? कम से कम 1 महीने तक। तो देख सकते हैं कि 1 महीने तक इसी तरह की किल्लतें रहेंगी सब्जी को लेकर। सब्जी के दाम में भी इजाफा हो रहा है, ग्राहकी कम हो रही है और लगातार ये माना जा रहा है कि 1 महीने तक इसी तरह के हालात रहेंगे। सब्जियों के दाम में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि पहले जो चीज 40 से 50 रुपए में मिलती थी अब उसका दाम बढ़कर 60 से 70 या 80 हो गया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महंगाई की मार तो पड़ने वाली है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते सुप्रिया से रायपुर से। सुप्रिया, सब्जी के दामों में तो इजाफा हुआ है, रेट भी हमने बताया, वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सब्जी मंडी में कितना कुछ दाम बढ़े हुए हैं और क्या कुछ सब्जी मंडी वालों से आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए सब्जियां इसलिए भी महंगी हो रही है क्योंकि 80% सब्जियां बाहरी राज्यों से आ रही है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि सब्जियों की जो आवक है वो बाहरी राज्यों से कितनी प्रतिशत है और स्थानीय सब्जियों की बात करें तो उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है बारिश की वजह से? बारिश के कारण स्थानीय फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिर्फ 20% भर सब्जियां स्थानीय आवक है, बाकी 80% सब्जियां दीगर प्रदेशों से आ रही है। जैसे कर्नाटका, मुख्यतः कर्नाटक से ही मैक्सिमम सब्जियां आ रही है। टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूंगा से लेके
और पश्चिम बंगाल से कुंदरू, परवल, खेक्सा वगैरह, महाराष्ट्र से हरी मिर्ची, धनिया, फूल गोभी, इस टाइप की शिमला मिर्ची, आलू, प्याज, ये सब। यानी अभी अगर एक प्रकार से कहा जाए कि पूरा छत्तीसगढ़ दीगर प्रांत के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब्जियों के मामले पे। अगर वहाँ से सब्जियाँ नहीं आए तो और ज़्यादा महंगी बिकेगी, जनता में त्राही त्राही मच सकती है। अगर राहत की बात करें तो आम जनता को कब तक राहत मिल सकती है? फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि जहाँ से सब्जी आ रही है पूरे देश भर में बाढ़ आया हुआ है। कर्नाटका में सब्जियां भरपूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो दूसरे और तीसरे नंबर पे है। जहां पर बाढ़ आएगी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जैसे असम है, असम है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर सब्जियां जा रही है। इसके कारण यहाँ सब्जियों की आवक भी जरा से कमजोर बनी हुई है। सब्जी मंडी के सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप खुद भी ये बोल रहे थे कि किसान रहे हैं आप, आने वाले समय में बारिश संभावित है, तो सब्जियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है बारिश की वजह से? सब्जियों को बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, और लागत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो रकबा होता है, जैसे 100 एकड़ में लगाना है तो वो रकबा धीरे धीरे लागत की वजह से कम होते जा रहे हैं। लेकिन परचेज पावर छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा बड़ा है, खास करके मिडिल क्लास और गाँव में। कितना नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से कम 50 to 60% डैमेज हो जाती है सब्जी की, और जो फ्रूट सेट होते हैं वो सीधे 60%, कभी कभी 100% फ्रूट सेट होता है। ये तो बाहर की सब्जी की वजह से यहाँ संभलता है, लेकिन यहाँ की सब्जी में जो बारिश का असर पड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरनाक होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से सब्जियां डैमेज हुई है और इस वजह से कीमतें बढ़ी है। जी सुप्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। जुड़ते हैं अभिषेक शर्मा के साथ जबलपुर से। अभिषेक, वहां पर कैसा कुछ इजाफा देखा जा रहा है सब्जी मंडी में, दामों में, क्योंकि जबलपुर में बारिश बहुत हुई है? हाँ देखिए रोमाना, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो है बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है। ज़्यादातर सब्जियां जो है जबलपुर के आसपास से भी आती, आसपास के गांव और जिलों से भी आती हैं। तो इस बार जो है जबलपुर में सब्जियों के इजाफे में जो है 30 से लेकर 50%, 70% अलग अलग सब्जियों में जो है इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर की निवाड़गंज सब्जी मंडी में। ये जो है खुदरा मंडी कहलाती है। यहाँ पर जो है आमतौर पर सबसे ज़्यादा लोग फुटकर जो है सब्जियाँ हैं वो खरीदने आते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं यहाँ पर बैठे हैं, लोग सुबह से खरीदने आए हैं। और हम कोशिश करेंगे रोमाना कि यहाँ पर जो सब्जी व्यापारी, पहले ही उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है, जो सब्जी के दाम बढ़े हैं, क्या वजह है? ये सब्जी जो महंगी हुई है तो कुछ कारण बारिश का भी है, जिसके कारण आवक नहीं हो पा रही है। आवक कम होने के कारण सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं। तो लेकिन जो है कि इजाफा काफ़ी हो गया है। जैसे जो पहले 10 रुपये के 15 रुपये बरबटी मिल रही थी वो 35-40 हो गई है। तो ये कितना असर जो है आप लोगों पर भी पड़ता है, बिचौलियों का कितना इसमें खेल रहता है, क्योंकि आप जो है बिचौलियों से ही खरीदते हैं? इनमें उनका तो कुछ नहीं रहता, ये क्वांटिटी कम होने के कारण महंगी हो जाती है। हाँ, कुछ सब्जियाँ महंगी हैं लेकिन कुछ सस्ती भी है। जी अभिषेक, और फिर भी अपने यहाँ निवाड़गंज सब्जी मंडी में काफ़ी सस्तियाँ सब्जी मिल जाती लोगों को। जी, बहुत राहत मिल जाती जनता को यहाँ। हाँ तो देखिए हमारा जो सब्जी व्यापारी, उनका कहना है कि आवक जो है सबसे बड़ी वजह है सब्जियों के दामों में इजाफा होने की, क्योंकि जब आवक कम होगी, खेतों में पानी भर जाएगा, सब्जियाँ नहीं होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर बाजार चलता है, और ऐसे में लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है और सब्जियाँ कम होती है। इस आधार पर जो है दामों में भी जो है इजाफा होता है। और यही वजह है कि जो जबलपुर की सब्जी मंडी है उसमें 50% से लेकर 70% तक भी इजाफा हुआ है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में क्या हाल है सब्जियों का? जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। बारिश तो थम गई है लेकिन आम लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। देखिए बिलासपुर में बीते 4 दिनों में भारी बारिश हुई है। लगभग 13 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। इसका असर ये हुआ है कि तमाम नदी नाले उफान पर रहे हैं, तमाम खेतों में यहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी है। जो सब्जियों का लोकल आवक है वो इस बारिश से खासा प्रभावित हुआ है। इसका असर अगर कहें तो सीधे यहाँ पर सब्जी बाजार पर पड़ा है। सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, और जो लोकल जो सब्जियाँ यहाँ पर आती थी, लोकल आवक जो सब्जियों का था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। अभी फिलहाल जिस तरह से स्थिति है, बाहर
बाहर से सब्जियों का यहाँ पर आवक हो रहा है। नागपुर से, कानपुर से, बेंगलोर से, तमाम ऐसे जगहों से अभी यहाँ पर सब्जियों का आवक हो रहा है। इससे देखने में आ रहा है कि जो सब्जियों की कीमत है वो यहाँ पर बेतहाशा बढ़ी हुई है। अगर बात करें तो लगभग 40 से 50% तक यहाँ पर सब्जियों के दाम में वृद्धि हुई है। टमाटर की अगर बात करें तो जो यहाँ पर 150 से 200 रुपए कैरेट टमाटर चल रहा था, उसका रेट अभी लगभग 400 से 450 रुपए है। इसी तरीके से तमाम जो अन्य सब्जियां हैं, भिंडी हो, बैंगन हो, बरबट्टी हो, गोभी हो, तमाम ऐसे सब्जियां हैं जिनके कीमत यहाँ पर बेतहाशा बढ़े हुए हैं। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अभी जिस तरह से सब्जियों की कीमत बढ़ी है, क्या कुछ वजह देखते हैं? क्योंकि लगातार बारिश भी, जो क्या लोकल आवक यहाँ पर प्रभावित हुआ इससे? बारिश के नाम से 90% फसल खराब हो गई है। इसके नाम से सब्जी में तेजी आ गई है। बेंगलोर में पानी गिरने के नाम से वहाँ भी टमाटर खराब हो गया, इसके नाम से थोड़ा सा तेजी आ गई है। नहीं तो टमाटर का पोजीशन 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये क्रेट था, अभी थोड़ा सा तेजी आ गई है। 50% की तेजी आ गई है बाजार में सब्जी खराब होने के कारण। अभी कहाँ से यहाँ पर सब्जियाँ बाहर से आ रही हैं? अभी किस तरह से? बेंगलोर से हो गया टमाटर, और बंदा महाराष्ट्र से हो गया। बस यही दो चीज़ आ रहा है ज़्यादा करके। बंदा है कुंदरू गढ़बत्ता से हो गया। उधर स्थिति अभी कब तक सामान्य होगा? कि अभी आवक ऐसी बाहर से होते रहेगा, दाम बढ़े रहेंगे? बारिश के ऊपर पूरा बाजार डिपेंड है। बारिश अगर कम हो गई तो बाजार सुधरेगा, बारिश अगर बढ़ेगी तो बाजार और टाइट हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से व्यापारी बता रहे हैं कि बारिश के ऊपर यहाँ पर पूरा बाजार जो है वो डिपेंड करता है। अगर बारिश फिर से यहाँ पर शुरू होती है तो निश्चित तौर पर जो सब्जियों के दाम है वो इसी तरीके से बढ़े हुए कीमत पर लोगों को मिलेंगे, और हो सकता है सब्जियों के दाम और ज़्यादा बढ़ें। अगर बारिश नहीं होती है तो थोड़ी स्थिति यहाँ पर सामान्य हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ पर खरीदारी सब्जी की करने पहुँचते हैं उनके जेब पे यहाँ पर कहीं ना कहीं भार पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम यहाँ पर बेतहाशा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे लगातार बढ़ते सब्जियों के भाव के बारे में। आपको बता दें मध्य प्रदेश के साथ साथ कई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात के बाद सब्जियों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो आम आदमी की थाली का बजट बिगड़ गया है। ग्वालियर में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ग्वालियर की सबसे बड़ी लक्ष्मी मंडी सब्जी मंडी से जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। सब्जियों की जो आवक कम हुई है, कहीं ना कहीं उससे आम आदमी का जो थाली का जो बजट है वो बिगड़ गया है। सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। मैं ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थोक सब्जी मंडी का ये मंडी है, यहाँ से मंडी गली मोहल्लों में पहुँचती है, लेकिन यहाँ से जस्ट डबल रेट हो जाती है। महंगाई तो हो रही है, बरसात में सब्जी नहीं सही आ रही तो महंगाई तो होगी। क्या आगे पहले कितने में बजट बिगड़ गए, क्या कहेंगे, कितनी सब्जी महंगी हो गई है? सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है अभी तो। हाँ, कम आ रही है बरसात की वजह से। जी हाँ, बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, लेने में दिक्कत आ रही है? पहले कितना ले जाती थी, अब कितना लेके जा रही हो? पहले ले जाते 1-1 किलो, अब 250-250 ग्राम दे ही नहीं रहे थे। को पूछ रही है आपके सामने। धनिया हो गया 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। सब्जी का आदमी कमी नहीं पाएगा, महंगी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर सब्जी की कीमत में इजाफा हुआ है। जो कुछ ऐसी जगह है जहाँ से सब्जियाँ आती है, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं, सब्जियों की आवक कम हो गई है, इसलिए उनकी रेटों में भी कई ज्यादा इजाफा हो गया है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।